पटना के होटल चाणक्य में अंसारी महापंचायत का पप्पू यादव का जो संगठन है उसके साथ आज विलय हुआ है और साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ने की बात कही है। हमारे साथ अंसारी महापंचायत के जिम्मेदारान हैं, हम उनसे बात करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आपका पप्पू यादव के साथ आज संगठन जो है उसमें आपकी शमूलियत हुई है? अंसारी महापंचायत जिस संगठन का जो मेन उद्देश्य है पूरे अंसारी समाज को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके इसके राजनीतिक सामाजिक हिस्सेदारी की बात करना, साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में कैसे सुधार आ सके उस पर काम करना। तो सियासी हिस्सेदारी पर लगातार 1.25 साल से हमारा संगठन कैंपेन चला रहा था। पूरे बिहार में आज एक भी विधायक नहीं है, पूरे बिहार में आज एक विधान परिषद नहीं है, आज पूरे बिहार में एक लोकसभा में मेंबर नहीं है, आज पूरे बिहार में एक राज्यसभा का मेंबर नहीं है, चारों सदन में समाज जीरो पर आउट है। उसके बावजूद कोई पॉलिटिकल पार्टी इस समाज को तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जब देखें कि बिहार में अगर विपक्ष के रोल में कोई नेता हैं जो लगातार जनता के सवालों पे कोई संघर्ष कर रहे हैं, चाहे अभी किसान का समस्या का मामला हो, महिलाओं को बलात्कार का मामला हो, बाढ़ में डूब जाता है जब शहर तो पप्पू यादव जी आगे रहते हैं। कहीं घटना हो, दुर्घटना हो, किसी का मर्डर हो, किसी का रेप हो, सबसे आगे कोई दौड़ने में रहते हैं तो पप्पू यादव जी रहते हैं। कई जगह पे भी दंगा हुआ, कोई राजद गठबंधन के लोग दिखाई नहीं दिए, लेकिन पप्पू यादव जी सब जगह दिखाई दिए। तो हमारे समाज ने ये फैसला किया, क्यों ना हम ऐसे इंसान के हाथ को मजबूत करें जो हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारे समाज के लिए लड़ता है। तो हमारा समाज के निर्णय लिया कि इस बार पूरे बिहार का अंसारी समाज पप्पू यादव जी के साथ खड़ा रहेगा। बिहार में कितनी संख्या है अंसारी समाज की, और भागीदारी की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर बात हुई है? अगर सरकार बनती है तो किस तरह की स्थिति आपके लोगों की रहेगी उसमें? देखिए, पप्पू यादव जी ने क्लियर कहा पूरे बिहार में अंसारी समाज की आबादी 11% है। तकरीबन 1.25 करोड़ आबादी पूरे बिहार में अंसारी समाज का है। इसके बाद तवज्जो नहीं दिया गया। माननीय पप्पू यादव जी ने आश्वस्त किया है कि समाज को आबादी के हिसाब से उचित भागीदारी दिया जाएगा और पहली ऐसी पार्टी है जब मुसलमानों में अति पिछड़ा के डिप्टी सीएम बनाने की बात पप्पू यादव जी ने कहा है कि अंसारी समाज को इतना बड़ा हम जगह देना चाहते हैं। तो पूरा समाज में एक खुशी का लहर है कि पहले कोई नेता आए हैं जो अंसारी समाज को, अति पिछड़ा समाज को डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो हमारा समाज इनके साथ खड़ा है। एज ए मुस्लिम अगर हम बात करते हैं, पूरे मुल्क में जिस तरह के हालात हैं तो बात ये की जाती है कि हर मुद्दे पर मुसलमानों को एक साथ खड़ा होना चाहिए, तो फिर अलग से अंसारियों की बात करना कितना वाजिब है? ये भारत है और भारत में लोकतंत्र है, इस्लामिक कंट्री नहीं है। यहाँ शासन और प्रशासन से सारा सिस्टम चलता है और संविधान इस बात की इजाज़त देती है कि जातीय आधार पे आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो बिहार में 17% मुसलमानों की आबादी है और ये 17% में अंसारी समाज 11% इकलौता आबादी है। और आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी भागीदारी शून्य है और महागठबंधन को सबसे ज़्यादा 98.5% अंसारी समाज वोट देने का काम करता था। 15 साल से मुख्यमंत्री बनाने का किया, 15 साल इधर लगातार जो है महागठबंधन को अंसारी समाज वोट देने का काम किया। लेकिन महागठबंधन के लोगों ने बदले में क्या दिया? अंसारी समाज को जीरो पर लाके खड़ा कर दिया। तो इस बार अंसारी महापंचायत के बैनर तले बिहार के हर एक कोने कोने पर जाके काम हुआ है और अंसारी समाज, अंसारी महापंचायत बिहार और वसीम नैयर अंसारी साहब के नेतृत्व में और अंसारी समाज पूरे बिहार का वसीम नैयर अंसारी को जो है नेता मान चुका है और इनकी आह्वान पे सारा अंसारी समाज, पूरे बिहार के लोग आज हम इस गठबंधन में जो आपके साथ खड़ा है और अंसारी समाज इस तरह वोट करेगा। अगर हम सीमांचल की बात करें, AIMM अलग से लड़ रही है, बिल्कुल उसके साथ कोई नहीं है, इसमें कई और पार्टियां भी शामिल हुई हैं। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए सोशल मीडिया पर अगर हम आप देखते हैं तो ख़ास तौर से नौजवान तबका जो है वो काफ़ी एक्टिव है MIM का, और वो पूरी तरह से अगर आप कोई पोस्ट डालते हैं, कुछ करते हैं तो उसमें जो प्रतिक्रिया आती है उनकी तरफ से, अगर आप MIM के खिलाफ कोई बात करते हैं तो पूरा एक ट्रोल हो जाता है। देखिए, MIM जो नाम है मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के इत्तेहाद करने के लिए पार्टी बनाई गई है। MIM का ही एजेंडा है। तो RSS का भी तो यही एजेंडा है कि वो हिंदुओं को इत्तेहाद करना चाहता है। जब आप मुसलमानों को 17% को एक जगह पे करेंगे तो दूसरा अपने आप 83% एक जगह पर आ जाएगा। जब ध्रुवीकरण की बात होगी, जब धर्म की राजनीति होना शुरू होगा तो अल्पसंख्यक समुदाय उस देश का जो भी होगा उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे ओवैसी साहब को एक बात बोलते हैं
उस तरह का प्रतिक्रिया देते हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक दंगा का माहौल बन जाता है और कहीं ना कहीं मुसलमानों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हम तमाम लोगों को यही कहते हैं कि जो भी धर्म की राजनीति करे वैसे लोगों को नकार देना चाहिए। अगर मुसलमान आरएसएस को गलत कहता है तब मुसलमान को वैसी को भी गलत कहना चाहिए, तब आप हक की बात करेंगे। तो आप भी तो कास्ट की बात कर रहे हैं। कास्ट, चूंकि भारत का जो संविधान है वो कास्ट बेस्ड है, रिलीजन धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, धर्म का कोई यहाँ मामला नहीं है, लेकिन जातीय आधार पे सारी सुविधाएं दी गई है। जात को बांटा गया, कैटेगराइज किया गया है कि कोई अगर ब्राह्मण है, भूमियार है, आपका लाला समाज से लोग हैं, सैयद हैं, शेख है, पठान है, तो जनरल कैटेगरी में होंगे। इसी तरह से कई जातों को ओबीसी में रखा गया है, कई जातियों को ईबीसी में रखा गया है, कई जातियों को आप एससी में रखा गया है, कई जातियों को एसटी में रखा गया है। तो पूरा का पूरा संविधान जातीय आधार पर चल रहा है और हमारी आबादी अगर 11% है तो हम लोग जातीय आधार पर डिमांड कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। आज बाबरी मस्जिद केस का फैसला आया है, उसमें जितने आरोपी थे 32 के 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया और कोर्ट ने ये कहा है कि उनके खिलाफ सीबीआई कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। देखिए, ये तो देश में हो ही रहा है, पूरी जुडिशरी बिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो एक है कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो हालात जो देश के हैं, जब से भाजपा की सरकार आई है, नफरत का जो सौदागरों की जो सरकार आई है, इसमें एक एक चीज़ बिक चुका है, कोई चीज़ अब नहीं बचा है, कहीं निष्पक्ष कुछ होना नहीं है। जो चाहे फैसला दे दे, आम आदमी को मानना पड़ेगा। इसलिए जो बिहार में जो थर्ड फ्रंट बना है उस जोरदार जवाब देने के लिए बना है कि इस बार बिहार से भाजपा और एनडीए को खदेड़ने का काम हम लोग करेंगे। क्या कहेंगे बाबरी मस्जिद फैसले पर, क्या कहेंगे? सर, कोर्ट का फैसला का सम्मान करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के जनता हैं और जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी बड़ी जनता की अदालत होता है। तो जनता के अंदर ये संतुष्ट नहीं है जनता, तो इनका अपना फंडामेंटल राइट है जो है, तो इस पर और कुछ कहना नहीं चाहेंगे।